इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि महर्षि पतंजलि के द्वारा बताया गया वह तरीका जिससे हम पूर्व जन्मों का ज्ञान और पिछले जन्मों में हमारे अंदर कौन से संस्कार सबसे ज़्यादा प्रबल थे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि संस्कारों के साक्षात्कार होने से पहले हमको अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है और जो भी हम कर्म करते हैं और जितना भी हम ज्ञान ग्रहण करते हैं इनको ही हम संस्कार कहते हैं और ये संस्कार हमारे चित्त में सूक्ष्म बीजाकार रूप में मौजूद रहते हैं। इसी संस्कारों के कारण वासनाओं का उदय होता है और वासनाओं से कर्म और ज्ञान होते हैं। जैसे पुण्य कार्य करने से पुण्य संस्कार, पाप करने से पापों का संस्कार और मिथ्या ज्ञान लेने से मिथ्या ज्ञानों का संस्कार हमारे अंदर जमा होने लगता है। जन्म जन्मांतर अर्थात हमारे पिछले जितने भी जन्म हुए हैं ये सभी संस्कार हमारे साथ ही चलते हैं, वे हमारे अंदर जमा होने लगते हैं और सूक्ष्म शरीर के साथ हर जन्म में हमारे साथ चलते हैं। इसलिए मित्रों, इस जन्म में आपके अंदर जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और प्रेम ये सभी संस्कार इसी जन्म में पैदा नहीं हुए हैं, ये आपके साथ सूक्ष्म शरीर के कई जन्मों से साथ हैं। इन संस्कारों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अब प्रश्न ये उठता है कि किस प्रकार हम महर्षि पतंजलि के कथानुसार संस्कारों को देख पाएंगे। आइए ये भी जानते हैं। वे कहते हैं ये बाहरी इंद्रियां अर्थात आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ इनसे नहीं देख सकते, इन्हें अंतःकरण से देखा जा सकता है। संस्कारों से हमारे अंदर वासनाओं का उदय होता है। काम, क्रोध, लोभ की वासनाओं के प्रभाव से मनुष्य काम, क्रोध और लोभ के कार्य करता है। इन सब कार्य प्रणाली को देखकर हम लोग समझ सकते हैं कि मेरे या किसी दूसरे मनुष्य में कौन सी वासनाएं प्रबल हैं। ये सब वासनाएं हम सबके चित्तों से ही निकलती है। हमारा शरीर चित्त की वासनाओं के अनुसार ही कर्म करता है। हमारा शरीर चित्त के अधीन है। चित्त ही हमारे शरीर से सभी कार्य करवाता है। जैसे मान लीजिए कोई चोरी करता है और कोई क्रोध बहुत करता है, कोई लोभी है, कोई दयालु है। इससे पता चलता है कि पिछले जन्मों में कौन कैसा था, किसके अंदर कौन से संस्कार ज़्यादा प्रबल थे। हम यहाँ जो भी कार्य करते हैं वे हमारे पिछले जन्मों में किए गए संस्कारों से ही आते हैं। जिनके अंदर जो जो संस्कार ज़्यादा प्रबल हैं उनके ऊपर प्रबल रूप से संयम के प्रयोग से चित्त की कार्य प्रणाली को देखा जाता है, जिसे हम उन संस्कारों का ज्ञान हो जाता है और संस्कारों के बारे में पूर्ण ज्ञान मिलने से पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। उनको पूर्व जन्म के कार्य, स्थान, वर्ण, आश्रम आदि सब विषयों के दर्शन होने से पूर्व जन्मों के पाप, पुण्य, दुखों के बारे में भी जानकारी हो जाती है। इस प्रकार हम पूर्व जन्मों के संस्कारों के विषय में जान पाएंगे।